पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते से पीछे हटते हुए इसे ठंडे बस्ते में डालने का ऐलान किया था। सिंधु नदी तंत्र पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा है। यदि इस सिस्टम में पानी का प्रवाह कम या ज्यादा हुआ तो इसका सीधा असर पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान पर पड़ता है और इससे लाखों करोड़ों लोग सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। और अब अल नीनो के चलते इस बार बारिश में कमी की आशंका बनी हुई है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए इन चुनौतियों से निपटना आसान नहीं होगा। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में हाहाकार मच सकता है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सही सुना आपने, पाकिस्तान में हाहाकार मचना तय है। मौसम वैज्ञानिकों ने इस बार अल नीनो के सक्रिय होने की चेतावनी दी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार औसत से कम बारिश होने की पूरी आशंका है। ऐसे में इस बार पाकिस्तान में जल संकट इस बार गहरा सकता है, क्योंकि सिंधु जल समझौते को भारत पहले से ही ठंडे बस्ते में डाल चुका है। सिंधु की तरफ से उन्हें बिल्कुल भी वाटर सप्लाई नहीं होती है और भारत द्वारा सिंधु जल समझौते को रद्द करने और पाकिस्तान के हिस्से की नदियों का पानी रोकने के फैसले ने दक्षिण एशिया में जल सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पहले ही पैदा कर दी थी। इस कदम का असर ऐसे समय में सामने आ रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय मौसम एजेंसियां पहले ही अल नीनो के कारण कम बारिश और सूखे जैसी स्थिति की आशंका जता चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए हालात और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। पाकिस्तान की अधिकांश जनता को अपनी सरकार की काली करतूतों का खामियाजा गंभीर जल संकट के तौर पर भुगतना पड़ सकता है। दूसरी तरफ कम बारिश होने के बावजूद भारत के पास सरप्लस वाटर रहने की संभावना है, जिसका इस्तेमाल खेतीबाड़ी के साथ ही पेयजल के लिए भी किया जा सकेगा। सिंधु जल समझौता जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था, दोनों देशों के बीच जल बंटवारे का हमेशा से आधार रहा है। इस समझौते के तहत भारत को पूर्वी नदियों जैसे कि रावी, ब्यास और सतलुज का उपयोग करने का अधिकार था, जबकि पश्चिम नदी सिंधु, झेलम और चेनाब का अधिकांश जल पाकिस्तान को मिलता रहा है। लेकिन अब भारत द्वारा समझौते को खत्म करने और पानी रोकने के संकेत से पाकिस्तान की कृषि और पेयजल आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ सकता है। पहलगाम में बर्बर आतंकवादी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया था, इसका ऐलान किया था और अब अल नीनो भी कमजोर रहेगा। तो ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि पाकिस्तान की लगभग 80% खेती जो सिंधु नदी प्रणाली पर ही डिपेंड रहती है, उस पर सीधा असर पड़ेगा। और पाकिस्तान का पंजाब और सिंध प्रांत जो देश का प्रमुख कृषि क्षेत्र है, इन नदियों के जल पर पूरी तरह से टिके हुए हैं। यदि पानी की आपूर्ति बाधित होती है तो जाहिर सी बात है, गेहूं हो, चावल हो या फिर कपास हो, ये तमाम प्रमुख फसलों का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होगा, जिससे खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्थिति को और गंभीर बनाने वाले कारक हैं अल नीनो। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विभागों ने चेतावनी दी है कि इस साल अल नीनो प्रभाव के चलते दक्षिण एशिया में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। इसका मतलब है कि न केवल नदियों में पानी का प्रवाह घटेगा, बल्कि भूजल स्तर भी तेजी से नीचे आ सकता है। पाकिस्तान जैसे देश जहां पहले से ही जल प्रबंधन की समस्याएं हैं, वहां पर यह स्थिति आपातकाल का रूप ले सकती है। पाकिस्तान जो पहले से ही जल संकट से जूझ रहा है, विश्व संसाधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान दुनिया के सबसे अधिक जल संकटग्रस्त देशों में शामिल है। प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता लगातार घट रही है और कई शहरों में पेयजल की कमी बेहद आम हो चली है। ऐसे में यदि भारत द्वारा पानी रोके जाने की स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो ये संकट और गहरा सकता है। राजनीतिक स्तर पर भी इस फैसले के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश कर सकता है, जबकि भारत इसे अपने आंतरिक अधिकार और सुरक्षा से जुड़ा हुआ कदम बता सकता है। इससे जाहिर सी बात है, दोनों ही देश, भारत हो या फिर पाकिस्तान हो, इनके बीच तनाव बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि नदियों के पूरे प्रवाह को रोक पाना तकनीकी रूप से आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए बड़े स्तर पर बांध और जल भंडारण ढांचे की भी आवश्यकता होती है। फिर भी पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने या समय समय पर रोकने जैसे कदम भी पाकिस्तान के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर सकते हैं। सिंधु जल समझौते का रद्द होना और अल नीनो का प्रभाव, ये दोनों मिलकर पाकिस्तान के लिए जल संकट की स्थिति को और गंभीर बना सकते हैं। अब ऐसे में आने वाले महीनों में ये देखना होगा कि दोनों देश इस संवेदनशील मुद्दे को कैसे संभालते हैं और क्या कोई कूटनीतिक समाधान निकल पाता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।